एक बार गुरु गोरखनाथ का डेरा चीन देश की तरफ गया हुआ। चीन देश के अंदर एक गढ़गजनी शहर जिसकी राजकुमारी सुंदरा दे, जिसने बताते कि पूर्णमल को पाने के लिए 1700 जोगी तो कत्ल कर दिए थे। जो भी साधु संत जन उसके द्वार पर आता पहले उसको भिक्षा घालती, उसको देखती निहारती, जब वो अच्छा नहीं लगता तो उसका कत्ल कर देती। क्यों? क्योंकि उसको बताया था किसी ब्राह्मण ज्योतिषी ने कि तेरे पति बनने लायक केवल एक व्यक्ति है, वो साधु के भेष में तेरे द्वार पर आएगा, उसका नाम पूर्णमल है। जिस दिन तेरी नजरों के सामने वो साधु आ गया, तुझे उस साधु संत महाराज के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। तो जो भी साधु आता उसको भिक्षा घालती, उसके बाद में जब वो पसंद नहीं आता तो उसका कत्ल कर देती। एक बार गुरु गोरखनाथ ने आदेश कर दिया पूर्णमल को कि बेटे पूर्णमल, तुझे राजकुमारी सुंदरा दे के हाथ से ही भिक्षा लेकर के आनी है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए पूर्णमल चल दिए, और जब चले तो लिखा भी कि राई को पर्वत कर दे, राई को पर्वत कर दे, गुरु पर्वत को कर दे राई, कर प्रणाम गुरु गोरख को पूर्ण ने झोली ठाई। 24 घंटे हृदय में इस दास के जाप गुरु हो, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मेरे माँ और बाप गुरु हो। कौन कभी महिमा गा दे, बेतोल और नाप गुरु हो, 7 दीप 9 खंड भवन में आप कोई आप गुरु हो। नैति नैति वेद करे ना जाति महिमा गाई, कर प्रणाम गुरु गोरख को पूर्ण ने झोली ठाई। गुरु को नमन करते हुए पूर्णमल झोली लेकर के चले। गढ़ गजनी की सूरत लगाई, मन चित गोरखनाथ में थे, कंधे झोली पूर्णमल के, खप्पर डंडा हाथ में थे। कह लड्डन सिंह राजबल सुन घने गहरे राज बात में थे, उस पूर्णमल को भी ना चमके, गुरु गोरखनाथ साथ में थे। और घनी दूर से सुंदरा दे का दे गया महल दिखाई, कर प्रणाम गुरु गोरख को पूर्ण ने झोली ठाई। जाकर के लख जगाते हो पूर्णमल, राजकुमारी सुंदरा दे भिक्षा लेकर के आती है, लेकिन जैसे ही पूर्णमल के ऊपर नजर गई तो किस तरह से पूर्णमल से कैसी बात करती है। हरिओम नमः शिवाय, अलख निरंजन, ओम गुरु गोरक्षनाथ नमः। गुरु का आदेश हुआ है कि हम आपके द्वार से आपके हाथ से भिक्षा लेकर के जाएं। आइए संत जी आइए। संत जी महाराज का तो आगमन हो गया है, लेकिन आपसे भी अनुरोध है, निवेदन है कि आप हमें 2 मुट्ठी भिक्षा घाल दें। आपको भिक्षा में क्या चाहिए संत जी? भिक्षा में यही आटा मिल जाए, कोई ज्योत बत्ती के लिए घी सामग्री, अगरबत्ती धूपबत्ती, कोई काले पीले वस्त्र, इसी तरह की धारणा हो जाएगी। अच्छा, भिक्षा में साधु संत महाराज को और ज्यादा की कोई चाहत नहीं है। अगर इसके सिवा कुछ और मिल जाए तो? और ऐसा क्या है और जो हम भिक्षा में आपसे स्वीकार कर सके? थोड़ी धन दौलत चल जाएगी। हाँ, 10-5 रुपए जैसे भी अपना जो उस समय की जो मुद्रा बनती थी, हाँ उसी के अनुरूप मुझे कुछ और मिल जाए तो? और क्या? जैसे कि ये राजपाट महल हवेली सब? नहीं, हमें राजपाट की चाहना नहीं है। अगर इसके सिवा कुछ और मिल जाए तो? हमें वो भी चाहना नहीं है, क्योंकि गुरु का आदेश है कि हम आपके हाथ से 2 मुट्ठी केवल भिक्षा लेकर के जाएं। हाँ, आप हमें भिक्षा घाल दो। भिक्षा में ही तो दे रही हूँ। और ऐसी क्या चीज है? अगर आपको भिक्षा में मेरे जैसी सुंदर सी एक बहू मिल जाए तो? भिक्षा में भी कहीं बहू मिलती होंगी? आपके लिए ऑफर है। नहीं राजकुमारी जी, आप किस तरह की बात हम साधु संत जनों के साथ में कर रही हैं? मैं घर बसाने वाली बात कर रही हूँ। नहीं साधु संत जी, मैं जन्मजती साधु हूँ, मैं तो गृहस्थ से बहुत दूर हूँ। अच्छा हाँ, लेकिन मुझे आप पसंद आ गए हो और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। साधु महाराज से? जी। आप शादी करना चाहती हो? जी। राजकुमारी जी, आपके मस्तक का तेज कह रहा है कि आप मेरे राजकुमार बनने के लायक हो। कोई बात नहीं, चेहरा पसंद है। अगर आप मेरा नाम पूछना चाहती हो तो मेरी बात सुनिए। सुनाइए। तेरी बेमतलब की बात, तेरी बेमतलब की बात, नाथ का तू नाम पूछ के क्या लेगी? सुंदरा दे इस साधु का घर गांव पूछ के क्या लेगी? क्यों? क्योंकि भक्ति भाव भजन सेवा से न्यारा राम नहीं होता। उस परमेश्वर के सिवा जगत में और कोई नाम नहीं होता। उस देश का रहने वाला हूं जहां सुबह और शाम नहीं होता। हम रमते राम फकीर, जगत में हमारा कोई घर गांव नहीं होता। ये परिचय है हमारा साधु संत जनों का। अच्छा हाँ, लेकिन
आपको मेरा राजकुमार बनना होगा। नहीं क्योंकि आप मेरी जोड़ी के लायक हो। नहीं, और आपको नहीं पता, आप नहीं जानते मैं कितनी खतरनाक हूँ। कितनी खतरनाक हो? मैंने आपसे पहले 1700 शादियों का कत्ल कर चुकी हूँ। आपने तभी काली वर्दी धार रखी है। जल्लाद। हाँ, आप तो मुझे बिल्कुल वही रूप नजर आ रहा है, और वही रूप में काल का माँ का देख सकता हूँ, मैं माता की रूप में आपको देख सकता हूँ। तो इस तरह के भाव मेरे दिल में नहीं आएंगे। देख ले, अगर तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगे तो फिर तलवार आपकी गर्दन पे चलेगी। बिल्कुल तलवार चला दो। अगर आपका काम कत्ल करने का तो आप कत्ल कर दीजिए, मेरा काम भिक्षा मांगने का, मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ। अच्छा लेकिन एक मिनट ताई, ये बता, जोड़ी बढ़िया लग रही है? खूब बढ़िया लग है, फिर तो ब्याह होगा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे कैसे नहीं हो सकता? केवल या तो राजी से करोगे, नहीं तो जबरदस्ती करूंगी। ये तो सरासर पागलपन है। हाँ, पागलपन मान ले, लेकिन सुनिए मेरी बात को। सुनाइए। हाँ, मुझे पागल जैसी बात लगे यो, सुंदरा दे नादान तेरी। अच्छा, ग्रस्त बसाने वाली बात कर रही हो तो मेरी बात पागल जैसी लगती है, लेकिन एक बात पूछूं? इसलिए पागल जैसी लग रही है, आप एक साधु महाराज से इतनी बड़ी राजकुमारी होकर के विवाह करने के लिए बात कर रही हो, तो ये पागलपन की बात है। अरे आज के आपको कोई अच्छा सा राजकुमार देख करके उसके साथ में विवाह अरे करना है। राजकुमार पे कुछ नहीं रखा, जो भी रखा आजकल साधुओं पे रखा है। तो सुन मेरी बात। राजकुमारी जी, मैं आपके फायदा की कह रहा हूँ। मैं भी आपके ही फायदे की कह रही हूँ। कतो- ब्याह कर लो, बहू मिलेगी, बहू। कतोपुरी में ही कोई अच्छा सा राजकुमार देख करके यहीं पे विवाह करवा लो। कतोपुरी में ही तो ब्याह होगा आज, लेकिन मेरा और आपका नहीं, सुनिए मेरी बात। मुझे पागल जैसी बात लगे यो, सुंदरा दे नादान तेरी। कैसे बिना लुगाई कट जावेगी, साधु उम्र जवान तेरी। कैसे बिना लुगाई कट जावेगी, साधु उम्र जवान तेरी। मुझे पागल जैसी बात लगे, मुझे पागल जैसी बात लगे यो, सुंदरा दे नादान तेरी। कैसे बिना लुगाई कट जावेगी, साधु उम्र जवान तेरी। कैसे बिना लुगाई कट जावेगी, साधु उम्र जवान तेरी। हम जन्म जपी साधु ना फंसते, हम जन्म जपी साधु ना फंसते, सुंदरा दे दलदल में। मैं साधु का विश्वास करूं ना, गहरे गहरे जल में। साधु का विश्वास करूं ना, गहरे गहरे जल में। 100 कोस वीर से दूर रहूं, 100 कोस वीर से दूर रहूं, तू समझी नहीं असल में। करके तपस्या उद्यालक मुनि, घल्या वीर के गल में।
कसम इसी से ब्याह कर लूंगी मैं। हाँ, रुंडे की चुटिया सतर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये एंटीना है पागल, ये टावर पकड़ता है। बिल्कुल फुर्तीला बहुत, देख ले एकदम से 50 रुपए दे गया। 50 रुपए दे गया और न्यू क्या गया, ये माने तो ठीक है, नहीं तो मैं तैयार हूँ। बिल्कुल चोटी सतर कर रखी है, लेकिन ये भी गृहस्थ को नहीं अपनाएगा। क्यों नहीं अपनाएगा? क्यों? क्योंकि इसके भाव बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये यूं कह रहा कि 50 रुपए तुझे दे दिए हैं, लेकिन साधु महाराज को भिक्षा घाल करके इसको भेज दे। अच्छा हाँ सुन ले। अच्छा सुना। विश्वामित्र चमन ऋषि को बड़े ग्रस्त में जाना, विश्वामित्र चमन ऋषि को बड़े ग्रस्त में जाना। तू साधु के संग शादी करती, साधु के संग शादी करती, होरी मती बिरान तेरी। कैसे बिना लुगाई, बिना लुगाई, बिना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी। कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी। मेरा जोग अधूरा है, मेरा जोग अधूरा भंग हो जा, मेरा जोग अधूरा भंग हो जा, मत सुंदरा हाथ लगाना। मेरे साथ शादी कर ले चल तार फकीरी बाणा। मेरे साथ शादी कर ले चल तार फकीरी बाणा। मैं गोरखनाथ गुरु का चेला, लगे जोग के लहाना। जो बनी और जवानी के संग ठीक नहीं धिंगताना। जो बनी और जवानी के संग ठीक नहीं धिंगताना। हो काम वासना में फंस के, हो काम वासना में फंस के, जच ढीली हुई कमान तेरी। कैसे बिना लुगाई कट जा